गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी आज हम जिसके साथ डील करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये किसके बारे में बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पीछे वाला वीडियो था उसमें मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया था। उसके दो पार्ट मैंने बनाए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पूरी तरह क्लियर होगी तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आने वाला है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कब समझ में आएगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है। इसके लगभग मैंने 10 पॉइंट बताए थे, उस 10 पॉइंट से आपके लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, 90% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं उनसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन भी होती है, यानी डायरेक्शन का मतलब इसकी दिशा भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी इसका मान भी होता है, यानी इसकी वैल्यू भी होती है, मैथमेटिकल वैल्यू भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम इसके साथ डील करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, ई वेक्टर के द्वारा हम इसको व्यक्त करेंगे। वेक्टर सदिश राशि होती है उसके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का सही जो फॉर्म होगा वो होगा ई वेक्टर। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन भी होगी और जो विद्युत क्षेत्र है उसका मैग्नीट्यूड यानी मान भी होगा। विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन वो हम कैसे पता लगा रहे थे। मैंने जब ये टॉपिक आपको समझाया था तब मैंने बताया था जैसे प्लस चार्ज है तो इससे कोई लाइन निकल रही है तो इस पर आप टेंजेंट खींचोगे यानी स्पर्श रेखा खींचोगे, उसी डायरेक्शन में किसकी दिशा होगी, इस ई की दिशा होगी। किसकी दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने। दूसरा मान के लिए, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम कैसे बताएंगे, तो देखो ये आपके पास जैसे कोई प्लस चार्ज है, इसके पास में विद्युत बल रेखाएं समीप समीप हैं, यानी ये यहाँ पर कम दूरी है बीच में और ये दूरी देखो आगे बढ़ती जाएगी, फिर ये दूरी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, कम होगी और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस आधार पर यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट था इस आधार पर हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो किसके बारे में बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और दिशा दोनों हमें कहां से पता लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता लगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें यह पता लगा कि विद्युत क्षेत्र, ये वाला विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मान भी होता है, इस कारण ये कैसी राशि हुई, सदिश राशि हुई। तो आज हम जिस टॉपिक पर पूरी तरह से डील करने वाले हैं वो टॉपिक से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा कि विद्युत क्षेत्र हम किससे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डील करते हैं। विद्युत क्षेत्र तो इसकी परिभाषा 5-6 प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं और उसमें से एक भी परिभाषा गलत नहीं है। 5-6 प्रकार लेंगे, सबकी अलग अलग है लेकिन है सभी राइट। मैं आपको सभी परिभाषा बताने वाला हूँ, आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हो। मैं जो भी परिभाषा बताऊं उसको आप साथ साथ में नोट करते रहें, जो भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ आप अपने पास कॉपी रखें और साथ साथ में लिखते रहें। 5-6 परिभाषा बताने का मतलब क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो उस न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा कठिनाई ना आए। तो इस कारण पूरे टॉपिक को विस्तृत रूप से बताना इसलिए आवश्यक है। यहाँ चाहे मैं एक परिभाषा बता दूं तो काम उतना ही होगा, लेकिन 5-6 प्रकार से समझाने का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आप न्यूमेरिकल में ज्यादा परेशान ना हो।
तो देखो पहले हम परिभाषा क्या लिखेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर एंटर करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो देखो जो प्लस चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां तक बाहर जा सकती है, यानी कहां तक इसकी रेंज है। कहने का मतलब धनावेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां तक पहुंच पाती है, यानी जहां तक इसका जो एरिया है जहां तक ये पहुंच रही है, ये किसका क्षेत्र कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाएगा +2 का क्षेत्र। सिंपल लैंग्वेज में एक बार बता रहा हूं कि +2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रही है, तो ये निकलने वाली लाइन कहां तक पहुंच पा रही है, ये किसका क्षेत्र कहलाएगा, किसका एरिया कहलाएगा, ये कहलाएगा +2 का एरिया। यानी यहां तक इस एरिया में सपोज दैट कि यहां तक इसकी बल रेखा जो सर्किल मैंने बनाया है, यहां तक इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पहुंच पा रही है, इसकी रेंज है, इसकी कैपेसिटी है, तो इसके अंदर आप कोई दूसरा चार्ज Q0, ये टेस्टिंग चार्ज बोलूंगा मैं इसको, टेस्टिंग चार्ज मतलब इस पर हम प्रयोग करते हैं, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, बहुत ही छोटा चार्ज है, Q0 टेस्टिंग चार्ज है। अगर मैं इसको इसके अंदर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये इसको रेपेल करेगा, बाहर की ओर निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि हम इसके क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ रखता तो इस पर कोई फोर्स नहीं था, ये आराम से रेस्ट पोजीशन में था, कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके क्षेत्र में लेके गया, यहाँ लेके गए, तो इस पर कौन सा फोर्स लगा, रिपल्शन फोर्स लगा, प्रतिकर्षण फोर्स लगा। क्यों लगा, क्योंकि हम +2 के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की पहली परिभाषा क्या बनी कि धनावेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, धनावेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जहां तक पहुंच पाती हैं, जिस क्षेत्र तक पहुंच पाती हैं, वो किसका क्षेत्र कहलाएगा, धनावेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, दूसरी ओर ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो ऋणावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ऋणावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर सकती हैं, यानी कहां तक की बल रेखा ये अपने अंदर समाहित कर सकता है, अपने अंदर कैच कर सकता है, ये क्षेत्र किसका कहलाएगा, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो पहला जो पॉइंट है वो मैंने क्या बताया, धनावेश का विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है, तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र क्या है कि धनावेश से निकलने वाली बल रेखाएं जहां तक पहुंच पाती हैं वो किसका क्षेत्र कहलाएगा, धनावेश का विद्युत क्षेत्र। और ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो ऋणावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसमें बल रेखाएं प्रवेश कर सकती हैं वो किसका क्षेत्र कहलाएगा, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र। परिभाषा नंबर 1। अब दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो किस प्रकार से लिखते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, जैसे मैंने यहाँ एक वही प्लस चार्ज रखा, अब इस प्लस चार्ज की जो रेंज है वो मैं स्मॉल r दूरी तक मान रहा हूँ कि स्मॉल r दूरी तक इसकी रेंज है। कहने का मतलब प्लस से विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ तक पहुंच पा रही है, यानी इससे आगे इसका क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ तक ही पहुंच पा रहा है, यानी यहाँ तक इसकी रेंज है r दूरी तक। ठीक है, इस प्लस, और इसका जो विद्युत क्षेत्र है +2 का, इसका विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर हम दूसरा टेस्टिंग चार्ज, एक मैं नाम आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये बार बार काम में आएगा, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही छोटा आवेश होता है +2, इस पर कैसा आवेश होगा, पॉजिटिव होगा, और इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, Q0 से। ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी ये खुद कोई विद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं करता, बहुत ही छोटा होता है। टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण धनावेश चार्ज है, परीक्षण मतलब टेस्टिंग का मतलब इस पर हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये +2 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E वेक्टर, और कितनी दूरी तक इसकी रेंज है, स्मॉल r दूरी तक इसकी रेंज है। अब ये कहां, अब देखो इस क्षेत्र में आप कोई भी छोटा चार्ज लेकर आओगे अंदर तो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जैसे मैं Q0 चार्ज, यही टेस्टिंग चार्ज यहां तक लेकर गया, मतलब स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है,
प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर क्या बिंदु P, मैं यहां तक इसको लेकर आया। अब जैसे ही ये Q नोट, ये टेस्टिंग चार्ज, कौन सा चार्ज है? टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण धनावेश है। तो ये इस क्षेत्र में आएगा, किसके क्षेत्र में? प्लस Q के क्षेत्र में अगर ये आएगा तो इस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये इसको बाहर रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश ले लिया हमने, इसका विद्युत क्षेत्र कितना है? E वेक्टर, सदिश राशि होगी इसलिए वेक्टर लगाएंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेश यानी जिसका विद्युत क्षेत्र नगण्य है, परीक्षण धनावेश को अंदर की ओर लाने पर यानी उस क्षेत्र में लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, यानी उस पर बल लगता है, वो किसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा? वो इस प्लस Q का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट थ्योरी में आप कैसे डिफाइन करोगे? यानी आपको इसको इस प्रकार लिखना है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी कोई भी आवेश उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र किसका कहलाएगा? Q नोट है, इसका विद्युत क्षेत्र तो बहुत ही कम है, इसका तो है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र है किसका? यहाँ उतनी दूरी में किसका विद्युत क्षेत्र है? प्लस Q का, और वो विद्युत क्षेत्र कितना है? E वेक्टर है। तो जो E वेक्टर के कारण इस पर बल लगेगा उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यानी मैंने दो परिभाषा बता दी, तो उस बल को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो वो जो बल होगा वो बल हम इस प्रकार लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में E वेक्टर बराबर फोर्स अपॉन टेस्टिंग चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? E वेक्टर बराबर F वेक्टर और टेस्टिंग चार्ज मैंने क्या लिखा? Q नोट। टेस्टिंग चार्ज का मतलब जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र बहुत ही कम है, नगण्य विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर हमारे पास क्या बन गया? E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बन गया। मैंने अभी सेकंड परिभाषा से ही ये फॉर्मूला बनाया, उसमें मैंने क्या समझाया? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो ये इसका फॉर्मूला बना E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। F वेक्टर क्या है? यहाँ पर F वेक्टर है लगने वाला बल। बल किस पर लगेगा? Q नोट पर, जो छोटा है उस पर बल लगेगा, इसको बाहर निकालेंगे। और Q नोट क्या है? इस परीक्षण धनावेश की वैल्यू। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बना। ये जो फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इसको हम बोलते हैं विद्युत बल और इसको बोलते हैं परीक्षण धनावेशित कण, टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज, परीक्षण धनावेशित कण। अब जो विद्युत क्षेत्र है इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। E वेक्टर बराबर जो बल है उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। जो आवेश है मैंने पहले बता दिया, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, ये इसका मात्रक है। ठीक है, फिर इसकी विमा हम क्या लिखेंगे? जो बल है उसकी विमा क्या होती है? डायमेंशन m1 l1 t-2। और जो आवेश है उसकी विमा मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, जो स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें कितना था? 80। तो इसकी विमा क्या बनी? m1 l1 t-3 और a-1, ये इसकी विमा बनी। किसकी विमा? विद्युत क्षेत्र की विमा, और ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक। एक इसका न्यूटन अपॉन कूलम भी होता है, एक दूसरा मात्रक आगे आएगा 4 के चैप्टर में, वो होता है वोल्ट अपॉन मीटर। तो आपको दोनों ही मात्रक ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? न्यूटन अपॉन कूलम किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का। और वोल्ट अपॉन मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का। और ये विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? विमा या डायमेंशन। परिभाषा मैंने दो प्रकार से बताई अभी तक। पहली परिभाषा ये बताई कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र तक पहुंच पाती हैं वो किसका क्षेत्र कहलाएगा? धनावेश का विद्युत क्षेत्र। दूसरा, ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो ऋणावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर सकती हैं वो किसका क्षेत्र कहलाएगा? ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र। तीसरा पॉइंट,
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेशित कण को, अन्य परीक्षण धनावेशित कण कौन सा है, Q नोट को लाने पर वो किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। आपको बल नहीं बोलना, बल बहुत प्रकार के होते हैं, किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, आवेश Q का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उसकी सहायता से, सेकंड परिभाषा की सहायता से हमने क्या बना ली, एक फॉर्मूला बना लिया, यानी E वेक्टर बराबर फोर्स अपॉन टेस्टिंग चार्ज। ये फोर्स क्या है, विद्युत बल, ये किस पर लगेगा, ये Q नोट पर लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की हमारे पास ये क्या है, फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कि विद्युत बल क्या होता है, विद्युत बल, विद्युत बल क्या बताओगे आप, F वेक्टर बराबर है, इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, E वेक्टर और साथ में Q नोट या Q नोट E वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत बल का। ठीक है, अगर आप आपसे ऐसे पूछे कि धनावेश पर विद्युत बल बताओ, किस पर, धनावेश पर, पॉजिटिव पर विद्युत बल, धनावेश पर विद्युत बल आप बताओगे तो क्या लिखोगे, F वेक्टर बराबर है प्लस Q नोट E वेक्टर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ऋणावेश पर विद्युत बल बताओ, ऋणावेश पर विद्युत बल, तो आप क्या बताओगे, F वेक्टर बराबर है प्लस किस जगह क्या आएगा, माइनस Q नोट E वेक्टर। ठीक है, ये धनावेश पर विद्युत बल है और ये क्या है, ऋणावेश पर विद्युत बल है। ऋणावेश पर माइनस, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, विद्युत बल यही आएगा। दो फॉर्मूले आप कंसिडर कर लो, न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, आगे के पूरे चैप्टर में काम में आने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर है F वेक्टर अपॉन Q नोट और विद्युत बल F वेक्टर बराबर Q नोट E, इसी की सहायता से ये निकाल लें। अब आगे देखो, अगली जो परिभाषा है उसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी डेफिनेशन चल रही है, यानी जो तीसरी डेफिनेशन है उसको मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैंने Q नोट को 1 मान लिया, किसको, Q नोट को, यानी Q नोट बराबर मैंने क्या लिख दिया, 1 कूलम। अब देखो यहां से तीसरी परिभाषा क्या बनेगी, Q नोट मैंने कितना ले लिया, 1 कूलम, तो F E वेक्टर बराबर क्या बच गया, F वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये आपके पास प्लस चार्ज, ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र कितना था, E वेक्टर, और इसे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमने P माना था। ठीक है, अब यहां से हम Q नोट आवेश को यहां पर लेकर आए थे, अब इसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी, 1 कूलम। परिभाषा हमारे पास क्या बन गई है, देखो कि 1 कूलम परीक्षण धनावेश को, ये परीक्षण धनावेश तो है, टेस्टिंग चार्ज तो है, ये परीक्षण धनावेश, 1 कूलम परीक्षण धनावेश को अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में, यानी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र, अन्य आवेश कौन सा है, यहाँ अन्य आवेश है प्लस Q, और अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में, और अन्य आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर। आपको सीक्वेंस से समझना है, यानी Q नोट बराबर 1 कूलम, 1 कूलम परीक्षण धनावेश को, यानी टेस्टिंग चार्ज को अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में, अन्य आवेश यहाँ कौन सा, प्लस Q, अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में, और अन्य आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या, E वेक्टर लाने पर इस आवेश पर, यानी इस पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। सीधे शब्दों में परिभाषा इसकी कि 1 कूलम परीक्षण धनावेश को अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में लाने पर लगने वाला विद्युत बल F वेक्टर किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र E के। अब ये विद्युत क्षेत्र किसका है, ये विद्युत क्षेत्र इसका है, क्योंकि इसका तो हम नगण्य मान रहे हैं। ये बल किस पर लग रहा है, ये बल लग रहा है Q नोट पर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र इसका है। ये परिभाषा नंबर 3, यानी 1 कूलम परीक्षण धनावेश को अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाला विद्युत बल किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। अब जो अगला पॉइंट है बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यानी अभी मैंने क्या बताया, देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, E वेक्टर बराबर क्या बताया, F वेक्टर अपॉन Q नोट, ये तो है विद्युत क्षेत्र। दूसरा विद्युत बल, यानी विद्युत बल F वेक्टर बराबर Q नोट E वेक्टर, ये हमारे पास क्या आया है, विद्युत बल आया है। अब जो मैं जो टॉपिक ले रहा हूं, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी बिंदुवत आवेश है आपके पास। ये अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषाएं हैं वो मैंने एक धनावेश की बताई, एक ऋणावेश की बताई, दूसरा एक गुलाम करके बताई, एक फ्रिक्शनल धनावेश की, यानी टोटल 4 प्रकार से मैंने उसकी परिभाषा बताई है। तो बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी बिंदुवत आवेश आपके पास कोई, तो उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, हम उस विद्युत क्षेत्र को कैसे बताएंगे, क्या उसकी वैल्यू होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखो बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, मैंने डेरिवेशन इसका सोल्व करें अभी, समझना ध्यान से। तो मैंने एक बिंदुवत आवेश ले ली क्यों, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है कि +q का विद्युत क्षेत्र कितना मान रहा हूं मैं, E वेक्टर, यानी इस E वेक्टर की वैल्यू कितनी, यानी यहां तक इसकी रेंज है, समझ पा रहे हो, यहां तक इसकी क्या है, रेंज है। अब इसके अंदर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो अंदर नहीं आने देगा, क्यों नहीं आने देगा, ये उसको बाहर निकालेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अपने क्षेत्र में नहीं आने देगा। तो +q का विद्युत क्षेत्र में कितना मान रहा हूं, E वेक्टर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, यानी E वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इससे स्मॉल r दूरी पर मैंने बिंदु मान लिया P, यहां ये जो पॉइंट है इसको मैं कितना पॉइंट मान रहा हूं, P, और एक बाहरी स्रोत से एक्सटर्नल पॉइंट से मैं यहां पर Q0 चार्ज लेकर, ये Q0 क्या है, ये वही टेस्टिंग चार्ज है हमारा जो पीछे परिभाषा में काम में आ रहा था, इसका विद्युत क्षेत्र बहुत ही क्या है, कम है। तो मैं क्या समझा रहा हूं यहां पर कि +q कोई बिंदुवत आवेश है, उसका विद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर है। तो उस +q से स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु कितना माना, P माना। इस बिंदु P पर हम कितना आवेश लेकर आ रहे हैं, Q0। ये Q0 क्या है, फ्रिक्शन धनावेश है, इस पर बल लगाएगा, कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु P पर इस Q0 को लाने पर, इस Q0 को लेकर आ रहे हैं तो इस पर बल कितना लगेगा, इस Q0 पर, किसके कारण, इस E के कारण, यानी इसका जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण कितना बल लगेगा, वो बल लगेगा, यानी F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर, ये इक्वेशन 1, ठीक है। ये विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल किस पर लगेगा, Q0 पर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हम इसके क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं इसको, तब लगेगा। तो इसकी जब थ्योरी लिखो तो आप क्या लिखोगे थ्योरी में कि मानक पर बिंदुवत आवेश है +q, इससे स्मॉल r दूरी पर क्या बिंदु P है, बिंदु P पर हम बाह्य स्रोत से कोई बिंदुवत फ्रिक्शन धनावेश Q0 लाने पर उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, F0 बराबर F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर। अब देखो एक तो विद्युत बल ये है हमारे पास, लेकिन अब कूलाम नियम याद करो। कूलाम नियम क्या था, कूलाम नियम क्या बता रहा था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल तो बता रहा था, कूलाम नियम ये तो बताता है, यानी F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे r², दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल बता रहा था। तो यहाँ पर भी तो दो बिंदुवत आवेश ही हैं, एक विद्युत बल तो ये है आपके पास, लेकिन ये भी तो विद्युत बल ही है जो पीछे आप पढ़ चुके हो। तो एक तो इस फॉर्मूले से हमने विद्युत बल निकाल लिया, लेकिन इस फॉर्मूले से भी तो विद्युत बल आ सकता है, क्योंकि दो बिंदुवत आवेश से पहला कौन सा है Q, दूसरा कौन सा है Q0, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है r। तो विद्युत बल हम दूसरा किस प्रकार लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे r²। तो K Q1 को मैं कितना मान रहा हूं, Q0, Q2 की जगह कितना है Q0, बीच की सेपरेशन कितनी है r, तो यहां कितना आएगा r², ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड एक साइड बराबर है, यानी इधर ही इनकी F है, यानी विद्युत बल ही बता रहे हैं, यानी ये भी विद्युत बल ही है और ये भी क्या है, विद्युत बल ही है। तो दोनों साइड हम बराबर कर सकते हैं, यानी समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। तो Q0 E बराबर कितना है, K Q0 अपॉन r²। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गए, तो E वेक्टर बराबर कितना बच गया, K Q बटे r²। ये क्या आ गया हमारे पास, बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना है हमारे पास, KQ बटे r²। अब इसका जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को समझ लो फटाफट। आज के टॉपिक वीडियो में हमने जो जो फॉर्मूले ड्राइव किए वो एक साइड लिखते जा रहा हूँ। तीसरा जो फॉर्मूला हमने निकाल लिया, बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र, बिंदुवत आवेश का विद्युत क्षेत्र
वो कितना निकाल लिया, ई वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और समझना है, ई वेक्टर बराबर कितना है KQ अपॉन R स्क्वायर। के कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है, के बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। क्यों भी कांस्टेंट है तो इसका कैसे संबंध हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई वेक्टर और ये दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किस प्रकार आएगा, यहाँ पर R और यहाँ पर E, यानी अति परवलयिक इसका ग्राफ आएगा। ये 11वीं क्लास का जो टॉपिक है ग्राफ मैंने 11वीं क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो E और यहाँ पर कितना है R, इसका मतलब क्या रहता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी जो E की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, यानी यहाँ पर आप ज्यादा संख्या का भागोगे तो ऊपर वाली संख्या छोटी आती जाएगी, यानी जैसे जैसे दूरी आप बढ़ाते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा कम। देखो जैसे मैंने प्लस टू चार्ज लिया तो इसके पास में ज्यादा करंट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके समीप है, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, दूर गए तो दूरी बढ़ती गई तो E का मान क्या होता है कम। ये जो फॉर्मूला बता रहा है ये मैंने थ्योरी में समझा दिया पहले, लेकिन इस फॉर्मूले से भी ये प्रूफ हो रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। अगर दूरी मैंने अनंत कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0, यानी E बराबर R इनटू मैंने अगर अनंत कर दी तो E का मान कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आज जो हमने समझा है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत बल और बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और जो ग्राफ बनाया बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र और दूरी r के मध्य विद्युत क्षेत्र E और दूरी r के मध्य जो ग्राफ बनाया वो ये है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा कम होता जाएगा। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि बताई मैंने, सदिश राशि, यानी ये दिशा पर भी निर्भर करेगी और इसका मान भी होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो सदिश रूप, इसी का सदिश रूप है, यानी इसका दूरी के साथ कैसे संबंध आ गया व्युत्क्रमानुपाती, यानी E 1 अपॉन R स्क्वायर। अब आगे जो है वो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर है। अब इसको सदिश रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है सदिश रूप में। तो जो सदिश रूप है वो मैं इसको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी पूरा नहीं करेंगे इसको। जितने ये पॉइंट हैं वो आप पहले करते रहो, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत बल, बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और जो ये ग्राफ है, जो ग्राफ हमने अभी लास्ट में खींचा है अति परवलयिकार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो ये आप पॉइंट अच्छे से समझोगे तो इसका जो सदिश रूप आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।